प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 5। पहले हम 4 कर चुके हैं। आज हम कभी कुछ ले लेते हैं कभी कुछ। तो आज इसमें लेंगे सेम वर्ड, एक शब्द एक ही होगा, यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग भाग, जैसे नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। एक ही शब्द को हम अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे, तो ये नॉलेज भी अच्छी होगी, सीखेंगे भी, और एक्सरसाइज भी एक तरह की प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। पहले हम कर चुके हैं नाउन और वर्ब में काफ़ी, एडजेक्टिव में भी। तो अब एक शब्द हम लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं डाउन। डाउन ले लेते हैं पहला शब्द। ऐसे हमारे बहुत शब्द चलते रहेंगे, तो इसको हम अलग अलग तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। पहले इसी को हम नाउन के रूप में ले लेते हैं। उससे क्लियर हो जाएगा नाउन, और इसका अर्थ है उतार। डाउन का मतलब नीचे, जैसे उतार। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो हम नाउन के रूप में इस डाउन को प्रयोग करेंगे। He has seen many ups and downs। देखो इसमें अब टेंस तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। ही हैज़ सीन, वह देख चुका है, मैनी बहुत, अप्स ऊपर उठना, और एंड डाउन्स नीचे, यानी उतार और चढ़ाव। तो आज हम इसका डाउन का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए ये इसका है। मान लो अप्स का भी नाउन बनाना है तो ये आ जाएगा, प्लूरल हो गया। अप एक होता है, अप्स ज़्यादा, डाउन एक होता है, डाउन्स ज़्यादा, प्लूरल सेंस में आ गया। तो ये नाउन का काम कर रहा है डाउन्स, कि ही हैज़ सीन मैनी डाउन्स इन हिज लाइफ। अपने जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देख चुका है। ये चढ़ाव है, ये उतार, बहुत उतार देख चुका है। तो ये नाउन का प्रयोग अच्छे तरीके से हमने कर लिया है। दूसरा, ये पहला नंबर डाल देते हैं इसमें हम। जितना पॉसिबल होगा उतने हम इसके तरह करेंगे। अब वर्ब का ले लेते हैं। नाउन के रूप में आ गया, ये नाउन कोई वस्तु है जैसे, और नेम ऑफ एनीथिंग। और वर्ब क्रिया। अब देखो क्रिया, हम इसका क्रिया का मतलब करना। अब क्या करेंगे हम, नीचे करना, यानी यहाँ कार्य हो रहा है, नीचे करना। ये हमारा वर्ब का रूप हो गया इसका। अब कैसे, सेंटेंस से क्लियर हो जाता है जब हम सेंटेंस करते हैं, उदाहरण हो जाता है वो। द शॉपकीपर्स, दुकानदार जो हैं, हैव डाउन्ड देयर शटर्स। ज़्यादा दुकानदार हैं, हर एक के अपने अपने शटर्स हैं। तो इसमें क्या हो गया, द शॉपकीपर्स। अब कैसे पता लगेगा वर्ब है, हैव के साथ देखो थर्ड फॉर्म आ गया, डाउन्ड। द शॉपकीपर्स हैव डाउन्ड देयर शटर्स। उन्होंने अपने नीचे शटर डाल दिए, अपने शटर नीचे कर दिए, यानी दुकानें बंद कर दिए दुकानदारों ने। तो यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी, डाउन का प्रयोग वर्ब के रूप में आ गया, थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ नाउन के रूप में था। तीसरा हम लेंगे प्रेपोजिशन के रूप में। प्रेपोजिशन के रूप में नीचे की और, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया है। अब देखो इसका सेंटेंस लिखेंगे जब क्लियर हो जाएगा। ही रैन डाउन, सेकंड फॉर्म है, रन। ही रैन डाउन द हिल, पहाड़ी से वो नीचे आए। ये जो रैन है वर्ब है, और ये डाउन
यहाँ प्रीपोजिशन का रूप है। अगर खाली स्थान आ जाता है प्रीपोजिशन का तो ये है। वैसे ये एडवर्ब का भी काम कर रहा है यहाँ, दौड़ने की विशेषता एडवर्ब, लेकिन ज़्यादा ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ही रैन डाउन द हिल, वह पहाड़ी से नीचे, ये वर्ब हो गया है, ये प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया है। अब चौथा हम लेंगे, कितनी जल्दी समझ में आ रहा है। अच्छा, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब जो वर्ब में ऐड कर दे, यानी क्रिया का विशेषण, क्रिया विशेषण। द कार्ट, गाड़ी, वेंट डाउन। अब देखो एडवर्ब कैसे हो गया, वेंट ये वर्ब है और इसका ये डाउन वर्ब की विशेषता है। गई कैसे गई, नीचे की ओर गई, तो वर्ब की यानी वर्ब की विशेषण बता रहा है, क्रिया विशेषण हो गया है। तो वर्ब में और इसमें कितना अंतर समझ में आ जाएगा। हम एडजेक्टिव का रूप लेंगे डाउन का, जिसका अर्थ हो जाएगा नीचे। अब 2 दफा नीचे आ चुका, ये नीचे कैसा होगा, इसकी दूसरी हिंदी लिख देता हूं मैं। सीमा से दूसरी ओर। इसका सेंटेंस लिखते हैं, फिर अच्छी तरह से समझ आएगा। सीमा से दूसरी ओर, यानी हम यहाँ से बॉम्बे गाड़ी जाती है तो अप का हो गया, और वहाँ से वापस आती है तो डाउन हो गया। तो सीमा से दूसरी ओर यानी उल्टी ओर। इसका सेंटेंस लिख लेते हैं हम। ही ट्रेवल्ड बाय द डाउन ट्रेन। अगर ऊपर की हो जाते तो अप ट्रेन, तो डाउन ट्रेन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसी गाड़ी, वापसी की गाड़ी, उतरते हुए नीचे, सीमा से दूसरी ओर, यानी सीमा पर जाके फिर वापस आना। तो कितना अच्छा एडजेक्टिव का रूप हुआ है डाउन का। ही ट्रेवल्ड बाय द डाउन ट्रेन। तो हमने आज डाउन का एक पहला पार्ट लिया है, आगे हम ऐसे एक एक करके लेते रहेंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 6 ले रहे हैं, और इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा अभ्यास प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। पहले हमने डिटेल्स लिया था, अब छोटे छोटे शब्द हैं जिनको हम नाउन के रूप में, वर्ब के, एडजेक्टिव, एडवर्ब के जितने भी बन सकते हैं बना रहे हैं। आज हम पहला शब्द ले रहे हैं बैक। अब बैक को नाउन के रूप में लेंगे। अब इसको नाउन संज्ञा के रूप में बैक का प्रयोग करेंगे तो एकदम से हमारे दिमाग में आना चाहिए कोई ना कोई सेंटेंस। तो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, यही अभ्यास कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छी तरह से। देयर इज अ मॉल ऑन माई बैक। देयर इज अ मॉल ऑन माई बैक। मॉल होता है तिल, मस्सा, मेरी बैक में एक मस्सा है, ऑन माई बैक। अब ये माई जो प्रोनाउंस हमने कराए थे बीच वाली लाइन के, आई, माई, मी, वी, आर, अस, बीच वाली लाइन के पीछे बिल्कुल नाउन आता है हमेशा। तो ये भी एक पहचान हो गई है, जब भी माई आया तो उसके पीछे नाउन ही आएगा। दिस इज़ माई बुक। तो देयर इज़ ए मॉल ऑन माई बैक, मेरे पीठ पर एक तिल है, मस्सा है। तो नाउन का प्रयोग हो गया बैक का। अब इसको हम वर्ब के रूप में ले रहे हैं। पहले सेंटेंस लिख लेते हैं हम। देखो, विल यू प्लीज बैक मी अप। तो विल के साथ
सब्जेक्ट आ गया, इंटरवेटिव है पहले आ गया विल सेल, प्लीज़ कृपया। अब यहाँ जो ये है, ये 2 लाइन खींच देता हूँ जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, नाउन के रूप में था यहाँ वर्ब के रूप में, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया। विल यू प्लीज़ बैक मी अप, क्या मेरा साथ दोगे, मेरे पे पीछे रहोगे, इन दिस प्लान, इस प्लान में क्या तुम मेरा बैक करोगे, मतलब साथ दोगे। तो कितना अच्छा सेंटेंस बना है। अब एडजेक्टिव का रूप बनाते हैं इसका, ADJ लिख देते हैं या पूरा लिख देते हैं एडजेक्टिव, यानी विशेषण। तो विशेषता बतलाएगा ये बैक। ही गोट एंट्री, एंटर्स का नाउन एंट्री, फ्रॉम द बैक डोर। अब ये विशेषता होगी कौन, इस डोर की, कि बैक किस रूप में आया है, एडजेक्टिव है। इस डोर का एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा दरवाजा, कौन सा दरवाजा, पिछले दरवाजे से उसने एंट्री ले ली। कई दफ़ा फिल्मों में जाते हैं, टिकट नहीं होते तो बैक डोर से काम हो जाते हैं। ही गोट एंट्री फ्रॉम द बैक डोर। ज़्यादा बार बार एक चीज़ को समझा रहे हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एडवर्ब और बना लेते हैं इसका, जिसका बनता है ये एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्रिया की विशेषता जो बतलाए, क्रिया विशेषण। अब क्रिया की विशेषता बतलाएगा, यहाँ पे नाउन की विशेषता थी तो एडजेक्टिव था, अब क्रिया की विशेषता बतलाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी काम आती है लाइफ में अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए। गो बैक प्लीज़, कृपया, गो बैक वापस जाओ, जाने की विशेषता है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है। कौन से वर्ब का, इसका, इस वर्ब का। एक लाइन सीधी रखी है मैंने सिंगल, उस शब्द से संबंध है इसका बैक का। तो विल यू प्लीज़ बैक, यहाँ से इसका संबंध इससे था वर्ब में, तो एडवर्ब क्या हो गया, गो बैक प्लीज़, कृपया वापस जाओ, तो जाने की विशेषता होगी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक शब्द और ले लेते हैं, छोटे छोटे हैं तो एक एक शब्द और ले लेते हैं, बी भाग ले लेते हैं इसका। बेस्ट, अब ये शब्द हमने ले लिया है बेस्ट, तो पहले हम लिख लेते हैं इसका एडजेक्टिव। अब ADJ कर देते हैं बार बार पूरा लिखने की बजाय, एडजेक्टिव। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब हमें पीछे बताया था माई के बाद नाउन आएगा, तो नाउन तो ये है नाउन, और ये बेस्ट का एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, तो ये एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है दोस्त की कि अच्छे पक्का मित्र। अब इसका दूसरा हम रूप ले लेते हैं एडवर्ब का। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू हेल्प हिम। देखो अब इसमें समझने की बात है, कौन सा शब्द कौन से पे काम कर रहा है, तभी तो क्लियर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एडजेक्टिव, एडवर्ब कहाँ काम कर रहा है, कौन से वर्ब का, वर्ब तो ट्राइड है यहाँ। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, ट्राई ट्राइड ट्राइड। माई लेवल बेस्ट, माई लेवल, ये लेवल ये एक तरह का नाउन हो गया। ट्राइड बेस्ट, अगर इसको ना भी लगाते हैं तो क्या होता है, आई ट्राइड बेस्ट, मैंने कोशिश की बहुत अच्छे तरीके से, तो ये बेस्ट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए आई ट्राइड बेस्ट, तो ये हमने बेस्ट के जो जितने बन सकते हैं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का रूप आ गया बेस्ट का। तो छठी में 2 ले लिया, अब जैसे 7वीं करेंगे तो छोटे छोटे होंगे तो 3 3 4 4 ले लेंगे,
15-20 तो कम से कम करें, इससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी कि नाउन का क्या मतलब है, वर्ब का क्या है, एडजेक्टिव का क्या है, एडवर्ब का क्या है। प्रैक्टिकल नॉलेज हो रही है ये, एक याद करने की बात होती है, एक प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड ग्रामर हो रही है यहाँ। तो आज हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 6 करी है, जिसके 2 भाग ले लिए, ए और बी, बैक और बेस्ट। हम कब ले रहे हैं, ए भी बोल सकते हैं अ। तो ये हमने पढ़ा था एक, जिसका अर्थ होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आया था आ का प्रयोग। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी बन सकते हैं कोशिश करते हैं हम ज़्यादा बनाने की। तो इसमें हम सेंटेंस बनाते हैं, बिल्कुल साधारण सा है, वी किल्ड अ स्नेक। हमने एक से सांप को मारा। वी किल्ड अ स्नेक, तो यहाँ पे आ का प्रयोग क्या है, एक, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल में जब हमने कराया था देख लीजिए, एक तो आ का प्रयोग ये हो गया है। और प्रीपोजिशन का रूप, बहुत ही सुंदर सेंटेंस बनाया हमने। प्रेपोजिशन का PREP शॉर्ट में लिख देंगे हम, इसी का प्रयोग आगा। शायद ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, याद रखने लायक। ये तो सिंपल है, जिसका अर्थ एक होता है, आर्टिकल में हमने कराया है। तो दूसरा प्रेपोजिशन के रूप में हम कर रहे हैं, वी वेंट टू द फेयर, हम मेले में गए। अफुट, ये यहाँ पे प्रीपोजिशन का रूप ले लिया इसने, इस शब्द ने, एक साथ लिखा जाएगा। और इसका अर्थ क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट में, ऑन फुट, पैदल। हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ, पैदल। ऑन फुट भी बोलते हैं, वी वेंट टू द फेयर, ऑन फुट भी, तो वो दूसरी चीज़ हो जाएगी। ये प्रेपोजिशन अफुट, कितना सुंदर शब्द है, फुट से पहले आ लगा के प्रीपोजिशन का रूप बन गया आगा। और कितना अच्छी, मतलब ये तो सिंपल है, सबको भी पता होता है, एक जिसका अर्थ होता है वी किल्ड अ स्नेक, हमने एक सांप को मारा। और वी वेंट टू द फेयर अफुट, ये ऑन फुट है इसका अर्थ, ये प्रीपोजिशन में आ जाएगा ये। अब दूसरा शब्द हम और ले लेते हैं, एज। बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, तो पहले हम इसका जो रूप बन सकता है, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जो जो भी बनेगा प्रीपोजिशन का ही लेंगे, एज ए प्रीपोजिशन। माइन इज द सेम पेन। देखो, माई बराबर था माइन, मेरा, तो दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, हमने वहाँ कराया था वीडियोस में। अब माइन इज द सेम पेन, मेरा पेन भी वैसा ही है एज योर्स, जैसा तुम्हारा है। अब इस एस में पेन छिपा हुआ है, एज योर्स, तुम्हारा छिपा हुआ पेन। मेरा पेन एस से एक जैसा है जैसे तुम्हारा है, तो दोबारा पेन लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आ गया। तो ये एज जो है प्रेपोजिशन के रूप में आया है ये। दूसरा इसका रूप, और एक सेंटेंस लिखते हैं, कंजंक्शन, शॉर्ट में लिख दिया है, कंजंक्शन, योजक, जोड़ने वाला। अब देखो इसका सेंटेंस, कितना सुंदर सेंटेंस है,
द स्पीकर ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड डी लग जाएगा, ट्रेम्बल्ड कांपना, जो वक्ता था वो कांपा। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला तो वो यानी कांप रहा था, जैसे ही वो बोला कांपते हुए बोला। इसका कितना अच्छा, मतलब यहाँ पे एज जो है कंजक्शन का रूप आ गया, जोड़ का, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला। द स्पीकर ट्रेम्बल्ड एज ही स्पोक, जो ही वह बोला वो कांपा। अब तीसरा रूप एक और ले लेते हैं इसका, एडवर्ब, जिसका अर्थ है क्रिया विशेषण। एडवर्ब, आई रेन एज फास्ट एज आई कुड। तो एज का प्रयोग कितना सुंदर एडवर्ब में आया है। आई रैन, मैं दौड़ा, एज फास्ट एज आई कुड, जितना भी मैं तेज़ दौड़ सकता था। ये डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, पहली डिग्री, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो एज का प्रयोग होता है पॉजिटिव डिग्री में। जब डिग्री कराएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। मैं दौड़ा इतना तेज़ जितना मैं दौड़ सकता था। तो यहाँ पे किस रूप में आ गया है, एडवर्ब के रूप में। जैसे रैन का रन, रन वर्ब है तो वर्ब का एडवर्ब बन गया ये, यानी वर्ब की विशेषता। दौड़ने की क्या विशेषता है, तेज दौड़ना, एज फास्ट एज आई कुड। तो एज का प्रयोग हमने करा, ए का कर लिया। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट ऑल पे। पहले हम नाउन का रूप लेते हैं ऑल का। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। नाउन का रूप, सेंटेंस लिखेंगे बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, समझ में उदाहरण हो जाता है ना। ही सैक्रिफाइस्ड हिज ऑल फॉर हिज कंट्री। सैक्रिफाइस माने सब कुछ अर्पण कर देना। ही सैक्रिफाइस्ड हिज ऑल, तो यहाँ पे हिज ऑल, हमें एक चीज़ बताई थी जब प्रोनाउंस कराए थे, तो हिज जैसे माई के पीछे क्या आएगा, नाउन आएगा, तो ऐसे ही हिज के पीछे क्या आएगा, नाउन आएगा। तो ये यहाँ पे नाउन का रूप हो गया है हिज के पीछे। हिज बुक, ऐसे ही हिज ऑल। ही सैक्रिफाइस्ड हिज ऑल फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए उसने सब कुछ बलिदान कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग कर दिया। बहुत ही अच्छा, कितना हिज का बाद नाउन आएगा, ये नाउन का रूप ऑल हो गया है। अब दूसरा हम लेते हैं एडजेक्टिव का। शॉर्ट में लिख रहे हैं ये, नाउन को भी ब्रैकेट में कर दो। पहले सेंटेंस लिख लेते हैं तो जल्दी हो जाता है। ऑल द बॉक्सेस वर लॉक्ड। अब देखो, ऑल द बॉक्सेस, सभी जितने बक्से थे उनको लॉक कर दिया गया था, यानी ताला लगा दिया गया था। तो ऑल यहाँ पे किस रूप में, कौन से बक्से, सभी, एडजेक्टिव का रूप ले लिया यहाँ पे। ऑल द बॉक्सेस वर लॉक्ड, पैसिव वॉइस है ये, पास्ट इंडेफिनिट का, तो सभी को लॉक कर दिया गया, तो एडजेक्टिव का रूप हो गया है। अब लेते हैं हम एडवर्ब का। एक बार ध्यान से समझ लो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। हम हर शब्द के बाद बार बार ये क्लियर करते जा रहे हैं, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है। नाउन कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, एनी नेम इज ए नाउन। एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, संज्ञा है सर्वनाम की, ये संज्ञा है बॉक्स, इसकी विशेषता है ऑल, सभी बॉक्सेस को लगा दिया गया था ताला। एडवर्ब
यहाँ क्रिया की विशेषता बताएगा, जब लिख लेंगे तो आसान हो जाएगा। आई एम ऑल राइट नाउ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एम वर्ब है यहाँ पे, ऑक्सिलरीज भी है और मेन वर्ब भी है। आई एम ऑल राइट, मैं हूँ कैसा हूँ, बिल्कुल ठीक। नाउ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो एम का विशेषता है, वर्ब का कैसा हूँ की विशेषता है ठीक हूँ, बुरा हूँ, बीमार हूँ, तो ये एम की विशेषता है, एडवर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता होगी। अब हम इसको प्रीपोजिशन के रूप में भी लेते हैं। ये शॉर्ट में आ गया है। ऑल टर्न्ड अगेंस्ट हिम, सभी उसके विरुद्ध हो गए। तो ये ऑल यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में आ गया है। ऑल टर्न्ड अगेंस्ट हिम, टर्न माने बदल दिया, बदले सभी बदल गए, उसके विरुद्ध हो गए सभी। तो ये हमने कितने अच्छे अच्छे प्रयोग करे हैं, आ का, आर, एज का, ऑल का, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया है। नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, जितने भी बन सकते थे बनाए हैं।